हेलो दोस्त। देखिए जो लूसेंट में दिया है पूरा पीछे में क्वेश्चन, उसको आज पूरा हम बताने जा रहे हैं। अगर अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के पास। पूरा लूसेंट पूरा निचोड़ करके पूरा है ऑब्जेक्टिव टाइप, पूरा निचोड़ कर पूरा पढ़ाएंगे। ये सौ का 100 क्वेश्चन का सेशन लाएंगे। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। जो आधुनिक रसायन शास्त्र के रूप में किसे माना गया जाता है? जो आधुनिक रसायन के जनक किसे माना जाता है? जनक किसे माना जाता है आधुनिक रसायन? तो लाइवोसियर के एंटीनो लावेसियर को माना जाता है। किसे? एंटोनी लावेसियर के जो आधुनिक रसायन को जनक माना जाता है। किसको? एंटीनो लावेसियर। द्रव की अवस्था में अधिकतम संख्या क्या होती है? द्रव की अवस्था में अधिकतम संख्या क्या होती है? तो 5 होती है। कितना? अधिकतम संख्या कितना होती है द्रव की अवस्था में? 5 होती है। कितना? 5 होती है। सामान्य द्रव की अवस्था में भौतिक विकिरण में अवस्था शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? तो ये जो कोलाइड है जो शामिल नहीं है। क्या शामिल? कोलाइड। पदार्थ उन अवस्था में से एक है जो बहुत कम घनत्व वाली गैस का अत्यंत कम तापमान ठंडा करके प्राप्त करता है। तो कौन सा ठंडा करके प्राप्त करता है? तो ये बोस जो कची तो किस मैंने तापमान ठंडा करके प्राप्त करता है। किसने ये सिद्धांत किसके थ्रू दिए? तो बोस ऑस्टिन। किसने? बोस ऑस्टिन ने बोला था। किसने? बोस ऑस्टिन। बोस ऑस्टिन घनीभूत। विज्ञान साधारण में कौन सा गुण जो मिश्रण नहीं है और इसकी संरचना नियत है? कौन सा गुण नहीं है? तो इसकी संरचना क्या है? नियत होती है। इसकी संरचना की नियत होती है। इनमें कथन है, इसमें कौन सत्य कथन है? जो कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ये तो इसका कथन कौन सा सत्य है? पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो पानी है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। तो यही कथन सत्य है। यदि H2O से पानी बनता है तो वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पानी है जो मिश्रण है। हवा क्या है? हवा क्या है? आप लोग बताइए हवा क्या है? तो हवा दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण है। क्या है? दोनों तत्वों यौगिक का मिश्रण है। किस तत्व के परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ तत्व परमाणुओं के भार की तुलना में की जाती है? किसके साथ तुलना की जाती है? क्या कर रहा है? किसी तत्व परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में किस तत्व के साथ परमाणु भार की तुलना की जाती है? किस तत्व के साथ की जाती है? तो कार्बन के साथ। किसे? देखिए कार्बन के साथ किया। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। क्या करा? विश्व का प्रत्येक कण है जो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? ये वर्ड किसने कहा था सर्वप्रथम? बताइए तो। ये वर्ड जो बोला था कनाद ने बोला था। कौन? कनाद बोला था। कौन? कनाद बोले थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रण नहीं है? आप लोग को बताना है। जो निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं? देखिए कांच भी एक मिश्रण है, इस्पात भी मिश्रण है, पीतल भी मिश्रण, लेकिन ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। इतना याद रखिएगा, ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? तो इसमें भी देखिए एक मिश्रण नहीं है। तो समुद्री जल तो सबको पता है मिश्रण है। वायु भी मिश्रण है। कितने और कितने चीज से मिलकर बने? बहुत सारे तत्व यौगिक से मिलकर बने। मृदा तो मिश्रण। टीन है जो मिश्रण नहीं है। क्या है? टीन है जो मिश्रण नहीं है। पदार्थ परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? जॉन डाल्टन। इसका सबको पता होगा। जॉन डाल्टन ने पदार्थ के परमाणु सिद्धांत प्रसारित किया था। किस परमाणुओं के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? प्लम पुडिंग मॉडल है जो किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जे थॉमसन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के भी खोज जे थॉमसन किया था। इतना रखिए, इलेक्ट्रॉन का भी खोज जे थॉमसन किया था। एक परमाणुओं के 3 आधार के अवयव है। कौन कौन है? एक परमाणु में तीन आधार अवयव है तो कौन कौन है?
तो कौन कौन है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। कौन है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों है। कौन सा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है। द्रव्यमान की संख्या किसका योग होता है? जो द्रव्यमान की संख्या, तो किसको किसको जोड़ने पर द्रव्यमान की संख्या के योग बराबर होता है? तो किसका योग बराबर होता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। इतना याद रखिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन द्रव्यमान की क्रमांक होता है। ठीक है, द्रव्यमान की क्रमांक बराबर। निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूक्लियर नहीं है? न्यूक्लियर नहीं है। कौन सा इसमें जो कौन है जो एक न्यूक्लियर नहीं है? कौन सा नहीं है? जो न्यूक्लियर है कौन सा नहीं है? तो ये न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियर नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये सब क्या है? न्यूक्लियर है, पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर नहीं है। वर्ष 1857 में में खोजे गए इलेक्ट्रॉन के खोजे किसने खोजा? हाँ, इलेक्ट्रॉन के बस किसने खोजा? तो अभी आप बताए तो कब खोजा था? 1897 में जे थॉमसन ने खोजा था। जे थॉमसन ने। एडिसन ने बल्ब के खोज किया था। एडिसन बल्ब के आइजैक न्यूटन ने ई बराबर MC स्क्वायर जो सूत्र है उसका सिद्धांत आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादन किया गया था। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है बताइए आप लोग, इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन नेट आवेश के साथ उप परमाणु कण है जो नकारात्मक होता है। नेट आवेश के साथ उप परमाणु उसका क्या नकारात्मक होता है। एक परमाणु जिन एक परमाणु कणों की सामान्य उप कणों से विपरीत गुण होते हैं उन किन नाम से जाना जाता है? किन नाम से जाने जाते हैं? तो प्रति कण के नाम से जाने जाते हैं। किस कण नाम से जाने? अच्छा, इलेक्ट्रॉन एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन के जो एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को एंटी पार्टिकल बोलते हैं। किस पदार्थ को मुक्त डैश उपस्थित विद्युत सुचालक बनाती है? किस पदार्थ से मुक्त जो है उपस्थित विद्युत सुचालक बनाती है? किस पदार्थ ने बनाती है? तो इस सबको पता होगा, इलेक्ट्रॉन बनाती है। कौन बनाता है? इलेक्ट्रॉन बनाता है। कौन? इलेक्ट्रॉन बनाता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन सा है? तो इसे अभी बताएं। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है ये कौन सा है? तो पॉजिट्रॉन है। कौन सा? पॉजिट्रॉन। किस पदार्थ जो है डैश मुक्त उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसे बने? इलेक्ट्रॉन का जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में विद्युत सुचालक बनाती है। विद्युत सुचालक बनाती है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन किया था और न्यूट्रॉन को चैडविक ने किया था। चैडविक है, हाँ, चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन को किसने? चैडविक ने किया था न्यूट्रॉनों को खोज। ठीक है, न्यूट्रॉन को किसने खोज किया था? चैडविक ने। कन्वेक्शन के नाम से संबंध क्या नाम है? कन्वेक्शन के नाम से संबंध को क्या नाम है? SN बोस है। कन्वोशन है। कन्वोशन के नाम से SN बोस के नाम से संबंध है। SN बोस के नाम से संबंध है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें जो कथन है स्टेटमेंट जो कौन सा सही है? तो आपको देखना है। एक परमाणु नाभिक केवल इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान रहते हैं, ये भी नहीं सही है। एक परमाणु नाभिक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में रहते हैं, ये भी विद्यमान रहते हैं, ये भी नहीं। परमाणु नाभिक केवल न्यूट्रॉन के विद्यमान रहते हैं, ये भी नहीं। एक परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं, ये सही है। 24 का D नंबर। निम्नलिखित में से कथन के ये सही करना, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपको डायरेक्ट देखिए कौन सा, विभिन्न तत्वों से परमाणुओं द्रव्यमान की संख्या समान होते हैं, ये भी सही है। एक तत्व के परमाणु के द्रव्यमान से संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी सही है। किसी तत्व सभी परमाणुओं के प्रोटॉन की संख्या समान होते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणुओं न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान होती है, ये गलत है। सदैव समान नहीं होते हैं। किसी परमाणु
प्रामाणिक संख्या के निम्नलिखित में से किस संख्या को पता लगाता है? किसी प्रामाणिक में परमाणु संख्या किस पता लगाता है? तो किसका पता लगाता है? यह पता लगाता है प्रोटॉन को। क्या प्रोटॉन क्या पता लगाता है? तो किसी परमाणु के परमाणविक संख्या पता लगाता है। किसी तत्व के सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये परमाणु क्रमांक है। कौन सा परमाणु क्रमांक? जो किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म है परमाणु क्रमांक का। किस तत्व का निम्नलिखित में किन तत्वों का किसी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक होता है? फास्फोरस के तुलना में अधिक होता है। तो किस परमाणु का होता है? किस क्लोरीन का? किसका क्लोरीन के तुलना में अधिक होता है? किसका क्लोरीन के तुलना में? निम्नलिखित में से किस तत्व से परमाणु की संख्या नियोन की तुलना में अधिक होता है? परमाणु की संख्या है जो नियोन की तुलना में अधिक होता है, किस तत्व का अधिक होता है? तो मैग्नीशियम। नियोन के तुलना में जो मैग्नीशियम के परमाणु संख्या अधिक होता है नियोन के तुलना में। नियोन क्या है? नियोन एक नोबेल गैस है, इतना याद रखिए, नियोन एक नोबेल गैस है। निम्नलिखित में कौन सा परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक होता है? क्या है? आयरन के तुलना में अधिक होता है। तो आयरन के जो तुलना में है कौन अधिक होता है? तो ये अधिक होता है कोबाल्ट। कोबाल्ट है जो इसका परमाणु संख्या है तो आयरन के से ज़्यादा होता है, इतना जानिए, आयरन से ज़्यादा कोबाल्ट का परमाणु संख्या होता है। निम्नलिखित में किस तत्व के परमाणु संख्या क्लोरीन के तुलना से अधिक होता है? क्लोरीन अभी बताए थे, क्लोरीन के तुलना से अधिक होता है, तो किसका अधिक होता है? अभी बताए थे किस, तो उसे तो पोटेशियम के। किसका? क्लोरीन के तुलना से किसका अधिक होता है? पोटेशियम का होता है। किसका? पोटेशियम के अधिक होता है। निम्नलिखित में से किन परमाणुओं की संख्या मैग्नीशियम की तुलना से अधिक होता है? निम्नलिखित में से किस परमाणु संख्या के मैग्नीशियम से तुलना से अधिक होता है? मैग्नीशियम तुलना के अधिक, मतलब मैग्नीशियम से उसका अधिक होता है। तो ये अभी बताए थे जो मैग्नीशियम, तो एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम का। रदरफोर्ड ने पतले स्वर्ण पर एक अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निम्नलिखित में किसकी खोज के लिए उत्तरदायित्व है? ये किसकी खोज के लिए उत्तरदायित्व है? तो बताइए, ये किसकी खोज के लिए? तो परमाणु नाभिक के लिए उत्तरदायित्व है। क्या? तो रदरफोर्ड जो पतले स्वर्ण कण के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग किया था। किस तत्व को परमाणु द्रव्यमान के 23वें परमाणु 11वें में होंगे? कि किस परमाणु क्रमांक? तो कौन होगा? 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। कौन होगा? एक परमाणु की संख्या क्या होता है जिसमें 10 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन होता है? जिसमें 10 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होता है? एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होता है? जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होता है। जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होता है, तो क्या होता है? जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होता है तो उसका 10 होता है। कितना? 10 होता है। कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, तो उसका द्रव्यमान संख्या 12 हो तो कार्बन परमाणु क्या होगा? यानी उसका न्यूट्रॉन कितने हो गए? तो क्या करना है, दोनों में आप माइनस कर दीजिए, निकल जाएगा। ठीक है। अभी बताए थे परमाणु क्रमांक बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बताए थे। तो इसमें दो चीज दिया, ये दिया है, ये दिया है, तो दोनों को ये ने भेज घटा दीजिए, तो कितना होगा? 6 होगा। कितना? 6, यानी 6 आंसर। परमाणु द्रव्यमान संख्या 23 है, परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉन की संख्या क्या है? इसमें आपको बताना प्रोटॉन की संख्या क्या है। इसमें बताइए प्रोटॉन की संख्या क्या है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 11 होगा। ठीक है। प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? 11 होगा। किन कणों से कोणीय संवेग द्वीप प्रकृति पाई जाती है? किस में पाई जाती है? द्वीप प्रकृति पाई जाती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। द्वीप क्या पाया जाता है? कणीय तरंग की द्वीप प्राकृतिक में पाई जाती है। कितने प्रकार के क्वांटम संख्या होती है? क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो ये क्वांटम संख्या कितने? 4 प्रकार के होते हैं। क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं।
चक्रण क्वांटम संख्या कितने मान होते हैं? चक्रण क्वांटम संख्या के मान कितना होता है? चक्रण क्वांटम संख्या क्या होता है? 2 होता है। कितना? 2। परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, जिसका प्रोटॉन की संख्या समान हो, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको समस्थानिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। जिसका प्रोटॉन की संख्या समान हो पर न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो। प्रोटॉन दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। दो परमाणुओं को समस्थानिक किया जाता है तो क्या कहा जाता है? समस्थानिक क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो उन कणों के क्रमिक समान हो परंतु उनका द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। क्या कर रहा है? क्रमिक, उसका परमाणु जो क्रमांक है उसका समान हो परंतु उसका द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, वह समस्थानिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक कहते हैं। जिसका परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान की संख्या भिन्न हो। निम्नलिखित में से कौन से समस्थानिक तथा संभारिक संबंध सही है? माने जो समस्थानिक में सही होगा और वही संभारिक में सही होगा। कौन सा स्टेटमेंट मतलब सही है? इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें जैसे कुछ लिखा है समस्थानिक समान द्रव्यमान संख्या होता है, ये भी गलत है। संभारिक का समान दोनों गलत है। इसलिए ना तो एक और ना तो दो, माने दोनों गलत है। डी एक तत्व समस्थानिक अनुद्रव्यमान का अंतर के कारण क्या होता है? अनुद्रव्यमान के अंतर के कारण क्या होता है? तो इनका जो नाभिक में न्यूट्रॉन अलग अलग संख्या बनाता है। अलग नाभिक में जो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है। क्या होता है? नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समस्थानिक में अलग अलग होता है। समान ताप पर सभी आइसोटोप को क्या कहा जाता है? समान ताप पर सभी आइसोटोप को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा? एक जैसी परमाणुक संख्या किंतु उसका भिन्न भिन्न साहित्य हो, भिन्न भिन्न साहित्य हो। जब किसी परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या हो तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी परमाणु के एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या हो तो हम उसको क्या कहेंगे? तो उसको आइसोटोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोटोप बोलेंगे। आइसोटोप के रासायनिक गुण क्या है? आइसोटोप को रासायनिक गुण क्या है? ठीक है, तो आइसोटोप के रासायनिक गुण अभी क्या बोले थे? ऑप्शन है समान होना चाहिए। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। तो किस रूप में पाया जाता है? प्रोटियम क्या हाइड्रोजन के रूप में? किस में? हाइड्रोजन के रूप में पाए जाते हैं, समस्थानिक कहलाता है। क्यों? कैसे? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम संभारिक होता है। संभारिक मतलब क्या होता है? संभारिक तो संभारिक तो समान संख्या किंतु भिन्न भार किंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्या होता है। जो संभारिक है उसका भार संख्या जो समान होता है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की समान संख्या परमाणुओं के अध्ययन होता है। तो उस मतलब क्या अध्ययन होता है? तो उसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक होता है। क्या होता है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक है जो इलेक्ट्रॉन के समान संख्या के परमाणु के अणु आयन होते हैं। दो तत्व कैल्शियम परमाणु 20 और आर्गन परमाणु 18 हो तो दोनों तत्व की द्रव्यमान की संख्या 40 हो तो तत्व को हम क्या कहेंगे? माने जिस परमाणु क्रमांक 20 हो और परमाणु क्रमांक 20 हो और परमाणु आर्गन का परमाणु क्रमांक भी 20 हो, कैल्शियम का 20 और आर्गन का 18 हो और दोनों मिला के इसका द्रव्यमान संख्या 40 हो तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम समभारिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समभारिक। जिसका कैल्शियम 20 हो, आर्गन 18 हो और द्रव्यमान संख्या 40 हो तो समभारिक बोलेंगे। तत्व में कौन सा युग समभारिक परमाणु वाला है? कौन सा तत्व समभारिक परमाणु वाला है? कौन सा तत्व?
18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40। इसका आंसर ये होगा। किस तत्व के रासायनिक गुणधर्म पर किस पर निर्भर करता है किसी तत्व का जो रासायनिक गुणधर्म है किस पे निर्भर करता है, मतलब उसका रासायनिक गुणधर्म है जो किस पे निर्भर करता है, तो सो तत्वों की सभी बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के संख्या पे निर्भर करता है। जो तत्व के जो बाहरी कोश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पे निर्भर करता है। रेडियो सक्रियता परिघटना के खोज किसने किए थे? रेडियो सक्रियता की परिघटना के खोज किसने किए थे? रेडियो सक्रियता की परिघटना के खोज किसने किए थे? हेनरी बैकरल ने किया था। हेनरी बैकरल ने किए थे। कौन किया था? हेनरी बैकरल ने किए थे। रेडियो सक्रियता को खोज हेनरी बैकरल ने किए थे। रेडियो धर्मिता नापी जाती है, किसमें नापी जाती है? रेडियो धर्मिता किसमें नापी जाती है? तो मतलब जो रेडियो धर्मिता है ये किसमें नापी है? ये तो मूल काउंटर का मूलर में नापा जाता है। तो मूलर कहाँ पे है? देखिए गिरर मूलर काउंटर के रूप में नापा जाता है। रेडियोधर्मी वस्तु किसमें मापा जाता है? तो रेडियोधर्मी वस्तु का इसे जो उसमें तक क्या रेडियोधर्मिता नापी जाती है मूलर में, और इसमें रेडियोधर्मी जो किससे बने पात्र रखना चाहिए, पढ़ने गलती इसके लिए। रेडियोधर्मी वस्तु है तो किससे बने के पात्र में रखना चाहिए, किससे बने के पात्र में रखना चाहिए? तो इसको शीशा में रखना चाहिए। किसमें? शीशा में रखना चाहिए। रेडियोधर्मी का तत्व उस किसका उत्सर्जक करते हैं? रेडियोधर्मी जो तत्व है किसका उत्सर्जक करते हैं? तो अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जक करते हैं। किसका? अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जित करते हैं। निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? किसमें होता है ऋणात्मक आवेश? तो ये होता है बीटा कण में। किसमें? बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। किसमें? बीटा कण में। निम्नलिखित में किसे उत्सर्जन संभारिक उत्पन्न होते हैं? किसमें संभारिक उत्पन्न होते हैं? किसमें होते हैं संभारिक उत्पन्न? तो ये होता है कहाँ पर है? तो संभारिक, हाँ, बीटा कण में, बीटा किरण में होता है। किसमें? बीटा किरण में ही होता है। किसमें होता है? बीटा किरण। रेडियोधर्मी पदार्थ किसी दौरान कोई परिवर्तन हो तो द्रव्यमान के आवेश नहीं होता, मतलब वायु उत्सर्जन नहीं होता है, गामा किरणों उत्सर्जन नहीं होता है। क्या होता है? गामा किरणों उत्सर्जन नहीं होता है। अल्फा बीटा गामा शक्ति अपने अवरोही क्रम में लिखें। तो गामा अल्फा बीटा इसका शायद होगा गामा अल्फा बीटा। तो गामा बीटा अल्फा होगा। गामा बीटा अल्फा इसका अवरोही क्रम होगा। न्यूनतम प्रागम्य शक्ति किरण कौन सा है? जो न्यूनतम प्रागम्य शक्ति किरण कौन सा है? तो न्यूनतम जो प्रागम्य है अल्फा किरणों का, ठीक है। अल्फा का सबसे न्यूनतम, सबसे ज्यादा गामा किरणों का, इतना याद रखिए, सबसे ज्यादा गामा का है। अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण है जो क्या होता है? ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा कण में क्या होता है? 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होता है। 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन अल्फा कण में होता है। अल्फा पार्टिकल होते हैं। अल्फा पार्टिकल कहाँ होते हैं? अल्फा जो पार्टिकल है ये कहाँ होते हैं? तो ये अल्फा पार्टिकल कहाँ? बिल्कुल हेलियम के केंद्र में होते हैं। कहाँ होते हैं? बिल्कुल हेलियम के केंद्र में होते हैं। कहाँ? अल्फा पार्टिकल हेलियम के केंद्र में होते हैं। अल्फा कण जो धनात्मक आवेश चार्ज होता है उसका द्रव्यमान निम्न से किससे लगभग बराबर होता है? किसके लगभग बराबर होता है? अल्फा कण के जो धनात्मक कण, तो अभी जो बताया तो वही तो होगा, हीलियम के कण परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होगा। क्या होगा? हीलियम के कण के परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होगा। रेडियो एक्टिव सामग्री उत्सर्जित बीटा किरणों क्या है? जो रेडियो उत्सर्जित बीटा किरणों क्या है, मतलब उसका क्या बीटा किरणों उत्सर्जित क्या है? तो केंद्रीय न्यूक्लियस चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन है। केंद्रीय न्यूक्लियस चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन है। क्या है? किसे गामा किरणों से बनी किससे गामा किरणें किससे बनी होती है? जो गामा किरणें किससे बनी होती है? गामा किरणों
तब विद्युत चुंबकीय तरंग से बनी होती है। क्या बना? विद्युत चुंबकीय तरंग से बना होता है। क्या बना? विद्युत चुंबकीय तरंग से। किस नाभिक में गामा क्षय से क्या होता है? किसी नाभिक में जो गामा क्षय होता है तब क्या होता है? तो जब गामा में नाभिक क्षय होता है तो उसका क्या होता है? ना तो नाभिक का द्रव्यमान से संख्या बदलती है और ना ही वह परमाणु संख्या बदलती है, एकदम सेम रखती है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व है? निम्नलिखित में कौन सा रेडियो सक्रिय तत्व है? निम्नलिखित में से जो कौन सा है? तो प्लेटिनियम है। जो प्लेटिनियम क्या बोलते हैं? प्लेटिनियम, इसको व्हाइट सोना भी बोलते हैं। प्लेटिनियम को व्हाइट सोना भी बोलते हैं। कार्बन डेटिंग में आयु को निर्धारित करने के लिए क्या किया? कार्बन डेटिंग में जो आयु होता है तो किस चीज के आयु के निर्धारण करते हैं? तो जीवाश्म के। जीवाश्म में कुछ भी आ सकता है, पौधा, चट्टान, कुछ भी जीवाश्म, इसीलिए जीवाश्म है। कार्बन की तिथि निर्धारित करने के लिए कौन सा समस्थानिक प्रयोग किया था? तो कार्बन 14 होगा शायद। कार्बन 14 कौन सा? कार्बन 14, हाँ 614 करके होगा। रेडियोधर्मी का पदार्थ अर्ध आयु 10 दिन इसका अभिप्रिय है। क्या मतलब अभिप्रिय क्या है? तो इसका अभिप्रिय क्या है? इसका 3/4 विघटन 20 दिन में होता है। जो 3/4 विघटन होता है 20 दिन में होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ आधा जीवन काल 70 दिन का है। तो पदार्थ का कितने दिन का होगा? 0.5 ग्राम 0.25 ग्राम होगा रहेगा। तो कितने दिन का होगा? तो कितने दिन का होगा? तो 140 दिन। कितना? 140 दिन का होगा। कितना? 140 दिन का होगा। रेडियो उत्सर्जक आयु 1600 वर्ष में कितने वर्ष की बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ 25% अंश बच जाएगा? कितने 25% अंश बच जाएगा? तो 3200 वर्ष बाद। रक्त कैंसर रोकथाम प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक को क्या बोलते हैं? जो रक्त कैंसर को रोकथाम करने लिए समस्थानिक रेडियो कौन बोलते, क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मतलब उसको क्या बोलते हैं? तो फास्फोरस 32 बोलते हैं। फास्फोरस 32। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें आपको मिलान करना, अगर जो सही उसको मिलाए, जो सही नहीं उसको काट। तो सम्मिलित नहीं है। तो जो सम्मिलित है कोवासिस्ट, जो शरीर के आंतरिक और आयुर्वेद उपचार के रूप में, तो इधर सही है। आयोडीन कहाँ से? थायराइड ग्रंथि अवैधिक उपचार के लिए भी सही है। फास्फोरस सवेत उपचार के लिए होता है, ये भी सही है। अभी पढ़े फास्फोरस सवेत। और गोल्ड 98 रेटिना दोष उपचार होते, ये ही गलत है। ठीक है, गोल्ड 19 रेटिना ये गलत है। क्वासिस्टी आमतौर पर विकिरण चिकित्सा प्रयुक्त होता है क्योंकि उत्सर्जित होता है। क्या उत्सर्जित होता है क्वासिस्टी से? माने क्वासिस्टी है उससे क्या निकलता है, क्या उत्सर्जित होता है? तो गामा किरणों उत्सर्जित होता है। क्या चीज? गामा किरणों उत्सर्जित होता है। ऋणात्मक किरणों कौन सा होता है? बीटा किरणों। सूची 1 सूची 2 में इसको मिलान करना है। अब कैसे मिलाइए इसमें देखना है। अब देखिए वन का क्या? यूरेनियम समस्थानिक है। यह एक नाभिकीय ईंधन है। क्या है? एक नाभिकीय ईंधन है। क्या? यूरेनियम एक समस्थानिक है और एक नाभिकीय ईंधन है। कोबाल्ट का समस्थानिक होता है। कोबाल्ट का समस्थानिक होता है। तो ये कैंसर उपचार के लिए कोबाल्ट 32। ठीक है, कोबाल्ट 32 कैंसर उपचार के लिए। आयोडीन समस्थानिक होता है ग्लैंड के लिए, ग्लैंड उपचार के लिए आयोडीन समस्थानिक होता है। रेडियोधर्मी तो दूध कैंसर, द्विघातीय कैंसर के लिए उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार की अभिक्रिया सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा करता है? किस प्रकार जो किरण निकलता है वो किस प्रकार के किरण को, क्रिया को अभी अधिक हानिकारक करता है? तो विखंडन अभिक्रिया। कौन सा? विखंडन अभिक्रिया दे। परमाणु डैश की प्रक्रिया। परमाणु डैश की प्रक्रिया तो क्या? परमाणु विखंडन एक भारी परमाणु नाभिक का उपखंडन की प्रक्रिया को हम विखंडन कहते हैं। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया क्या है? परमाणु विखंडन का जो प्रक्रिया है वो क्या है?
एक भारी परमाणु नाभिक का उपखंड है। ये क्या है? एक भारी परमाणु नाभिक का ये उपखंड है। अभिकथन लिखना है। परमाणु इलेक्ट्रॉन घटना अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। परमाणु प्रक्रिया जिसमें नाभिक दो भाग में टूट जाता है, परमाणु विखंडन होता है। तो इसका क्या है? अभिकथन और कारण दोनों सही है। कारण अभिकथन उचित संख्या है। अच्छा, फिर से परमाणु विखंडन घटना अधिक उत्सर्जित उत्पन्न करता है, सही है। वह प्रक्रिया जिसमें नाभिक दो भागों में टूट जाता है, ये भी सही है, परमाणु विखंडन कहलाता है। दोनों सही है। ठीक है, ए नंबर है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु बम है जो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो परमाणु बम है जो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। परमाणुओं स्फुटन किसके द्वारा प्रेरित होती है? किसके द्वारा स्फुटन प्रेरित होती है? परमाणु स्फुटन किसके द्वारा प्रेरित होती है? तो अनियंत्रण श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा। जापान पर गिराया गया परमाणु बम का नाम क्या था? हाँ, जो जापान पर गिराया गया था परमाणु बम, उसका नाम क्या था? तो लिटिल बॉय फैटमैन। क्या रहता है? लिटिल बॉय फैटमैन था इसका नाम। 1945 नागासाकी में बम गिराया गया तो प्रयुक्त क्या था? जो 1945 में नागा में गिराया गया उसका प्रयुक्त क्या था? तो सब प्लेटिनियम था। क्या था? प्लेटिनियम। न्यूक्लियर संलयन दौरान निम्नलिखित में क्या होता है? तो न्यूक्लियर संलयन दौरान है जो दो हल्के न्यूक्लियस मिलकर एक भारी नाभिक बनाता है। दो हल्के न्यूक्लियस मिलकर एक भारी नाभिक बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है, ये आप लोग को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत है? तो अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया है। याद रखिए, विखंडन अभिक्रिया है। क्या? अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। हाइड्रोजन बम के विकसित कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो एडवर्ड टेलर ने किया। किसके द्वारा? एडवर्ड टेलर द्वारा जारी किया। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? परमाणु रिएक्टर के आविष्कार किसने किया था? तो इसका परमाणु रिएक्टर क्या? एनरिको फर्मी किया था। एनरिको फर्मी। हाइड्रोजन बम के एडवर्ड टेलर द्वारा हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया था। और परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? एनरिको फर्मी द्वारा रिएक्टर से फर्मी बना। एक परमाणु रिएक्टर नियंत्रण रॉड कैडियम की रॉड को क्या कहलाते हैं? तो इसका जो रॉड है उसको हम क्या कहते हैं? चैन रिएक्शन नियंत्रण और अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करते हैं। उसको चैन नियंत्रण अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। परमाणु रिएक्टर विखंडन प्रतिक्रिया दर से नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। खुद का विखंडन और न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। खुद का विखंडन और नियंत्रण अवशोषित करता है। इसका आंसर क्या है? कार्डियम है। इसका आंसर क्या? कार्डियम है, जो प्रयोग करके खुद का विखंडन और नियंत्रण अवशोषित करता है। नाभिकीय रिएक्टर मूल प्रक्रिया क्या है? नाभिकीय रिएक्टर जो मूल प्रक्रिया उसका क्या है? उसका विखंडन अभिक्रिया है। कल्पक्कम फास्ट ब्रेडर रिएक्टर नाभिकीय कौन सा एवं शीतलक प्रयोग किया जाता है? कल्पक्कम में कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग है द्रवित सोडियम का। कौन सा? द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय अभिक्रिया दौरान श्रृंखला में अभिक्रिया नियंत्रण करने के लिए न्यूट्रॉन के अवशेष करने हेतु निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन को। किसको? बोरॉन को प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉन अवशोषण के लिए बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर मंदक के रूप में होता है? कौन सा नाभिकीय रिएक्टर मंदन के रूप में होता है? तो भारी जल DTO होता है। नाभिकीय रिएक्टर में से कौन सा मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में जो है किसे प्रयोग किया जाता है? तो ये ग्रेफाइट के रूप में प्रयोग किया है। स्नेहक के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है मशीनों में। एक नाभिक रिएक्टर भारी जल के कार्य
क्या होता है, क्या कार्य होता है भारी नाभिक जल में, इसका कार्य क्या होता है? तो न्यूट्रॉन की गति कम करना। क्या होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। किसी परमाणु रिएक्टर भारी जल को क्या होता है? किसी भी परमाणु रिएक्टर को भारी जल को क्या होता है? तो इसका क्या होता है? हाइड्रोजन अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक एक ऑक्साइड है। इसका जो होता है एक हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक ऑक्साइड है। नाभिक संयंत्रों में ग्रेफाइट उपयोग किया जाता है। तो मैंने किस लिए किया जाता है? वो नाभिक संयंत्रों में उपयोग किस लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है? तब विस्मादक की तरह, किस रूप में? विस्मादक के रूप में किया जाता है। नाभिक रिएक्टर विमादक और प्रशीतक दोनों प्रयुक्त होने वाली है। कौन सा प्रतिशत? तो यह है जो भारी पानी है। कौन सा? न्यूक्लियर रिएक्टर में विमादक। आधुनिक औगिक संदर्भ में निम्नकथन भी चाहिए। तो तुमने इसमें कौन सा गलत है, इसको सही सुधारिए। तो इसमें फर्स्ट में गलत है। जो क्या कर रहा है, आणविक यौगिक इलेक्ट्रॉन के घुलनशील होते हैं, जो कि ये नहीं होते हैं घुलनशील। NaCl के बंध क्या है? NaCl के बंध क्या है? जो NaCl के बंध है आयनिक है। क्या आयनिक है? दो परमाणुओं के बीच को प्राकृतिक अधिक विद्युत ऋणात्मक का अंतर कम होता है। तो किस में कम, क्या मतलब किस में कम होता है? तो ये हो जाए संयोजक। जो परमाणु बंधन संयोजक प्रकृति अधिक, उसके विद्युत ऋणात्मक अंतर कम होता है। डैश बांध में पानी, बांध के पानी भीतर बने अणुओं बांध रखता है। किसे रखता है? बांध रखता है। तो ध्रुवीय संयोजकता से, ध्रुवीय संयोजकता के बांध के पानी के अणुओं को बांधे रखता है। एक धातु फॉस्फेट MHPO4 क्लोराइड सूत्र होगा। MHPO4 के क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? क्या होगा? तो इसका सूत्र है जो C नंबर MCl2 होगा। MCl2 होगा। बोरियम आदर्श गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन संख्या 2 होगा। कितना? 2 होगा। ऑक्सीजन प्रतिक्रिया निम्नलिखित में क्या होता है? ऑक्सीजन जो प्रतिक्रिया है उसका निम्नलिखित में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, उसका इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। ऑक्सीजन उपचयन है, मतलब ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक पदार्थ हाइड्रोजन के विस्थापित है। हाइड्रोजन क्या? एक पदार्थ हाइड्रोजन के विस्थापित है। और दूसरा क्या? एक पदार्थ धन विधेयक तत्व में तोड़ा जाता है, धन विद्युत तत्व में तोड़ा जाता है और धन विद्युत तत्व अनुपात बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से तत्वों में से किस तत्व अपने सभी यौगिक के ऑक्सीकरण समान होता है? तो कौन सा होता है? तो इसका फ्लोरीन होता है। कौन सा? फ्लोरीन होता है। इसका ऑक्सीकरण एक सैदव वन होता है। सैदव वन तो कौन सा होगा? इसका होगा ए होगा, माने F होगा। इस सैदव वन ऑक्सीकारक होगा, उसका F का होगा सैदव वन। OF2 का ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? OF2 ऑक्सीकरण का अवस्था क्या है? तो उसका भी 2+ होगा, इसका भी 2+ होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें जो कथन सही है उसको देखना है। तो इसमें क्या, हाइड्रोजन के लिए एक तत्व अधिक ऑक्सीजन के अंक हो सकते हैं, ये सही है। निम्नलिखित में से शब्द का प्रबल ऑक्सीकरण एजेंडा क्या है? शब्द जो प्रबल ऑक्सीकरण के एजेंडा क्या है? ऑक्सीकरण का फ्लोरीन है एजेंडा। क्या है? फ्लोरीन है एजेंडा। क्या है? फ्लोरीन है। निम्नलिखित में से प्रबल ऑक्सीकरण एजेंडा क्या है? तो फ्लोरीन है। निम्नलिखित में कौन सा एक अपचयी अभिक्रिया है? अपचयी अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन है? तो अपचयी जो अभिक्रिया है तो 2HgOS, इसका होगा 2Hg प्लस O2G। NZO ZNO प्लस C ZN प्लस OC निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? ZNO प्लस C निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? कौन सा अम्ल? 70 का होगा अपचयक अम्ल होगा। कौन सा? अपचयक होगा।
इस सूची में देखना है इसमें कौन सा सही है। तो ए का वन है, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रबल अम्ल, ये भी सही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल, ये सही है, गलत है, ये नहीं होगा, क्षार अल्कनी होगा, सोडियम क्या है, क्षार अल्कली होगा। अब बी का 4 है, तो बी कहाँ है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्षारक बोस होगा, कैल्शियम ऑक्साइड क्षारक बोस। एसिड अम्ल होगा तो एक क्या होगा, सिका, सिका क्या होगा, सिका क्या होगा, सिका देखते हैं 3 होगा, छिन्नक अम्ल होगा, सिका 3 होगा, और एक बच्चा इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है। एक बार इसको और देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड क्या है, तो सोडियम क्लोराइड एक अल्कली मतलब क्षार है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है चाहे क्षार बोस है। एसिड अम्ल क्या है, एसिड अम्ल ये क्षीण अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो प्रबल अम्ल है। अगर अच्छा लगा है सेशन तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों के पास करें, और इसी तरह अगला सेशन लाएंगे, और ठीक है।